कि एक लड़की गली में भली मिल गई। हमसे चिराग भाई कह रहे हैं कि विनोद पांडे, बनारस की गली में तो सांड मिलता है, तुमको लड़की कहाँ से मिल गई? मैंने कहा भाई ये तो सबके अपने अपने किस्मत की बात है। हमारे किस्मत में लड़की लिखी थी, आपके किस्मत में सांड की किस्मत अच्छी थी। खैर ये सब सकारात्मकता है और वहीं से आता है। मैं वहीं कहता हूं कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। उसने देखा मुझे एक पल के लिए, उसने देखा मुझे एक पल के लिए, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। बहुत अच्छे। ये कॉन्फिडेंस है बनारसी में। हाँ। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब पे आजकल हर आदमी एक्टिव रहता है। और कोई सुंदर सी लड़की पीयूष भैया अगर इनबॉक्स में आकर के हाय लिख देती है, तो हम दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेने। इसमें सुंदर सी होना भी आवश्यक नहीं। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है और हम तो बचपन से ही कॉन्फिडेंस वाले रहे। सकारात्मकता इतनी भरी है कि पूछिए मत। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि वो कोई आदमी सेल्फी ले रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसके साथ धक्का मुक्की हो गई। लेकिन मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस हूं, मैं तो सेल्फी लेता हूं, और अगर ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं तो मैं वहां से भी बड़ा पॉजिटिव रहता हूं। कि एक सेलिब्रिटी संग सेल्फी लेने चला, एक सेलिब्रिटी संग सेल्फी लेने चला, उसने कूटा मुझे, मैं विकल हो गया, 4 घूसे पड़े, बाल नोचे गए, पर मैं अपने मिशन में सफल हो गया। बहुत अच्छा हुआ। पर मैं अपने मिशन में सफल हो गया। लोग कहने लगे बेइज्जती हो गई, लोग कहने लगे बेइज्जती हो गई, पर मैं खिल के खुशी से कमल हो गया। क्या हुआ जो गिरा, पॉपुलैरिटी बढ़ी, लात खाया मगर वायरल हो गया। बधाई हो। ये सकारात्मकता है। नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए। कॉन्फिडेंस तो एकदम मेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। किसने कूटा है, कितना कूटा है पता नहीं, लेकिन भरा है। बहुत अच्छा। जब मैं बनारस से नोएडा में आया इंजीनियरिंग करने के लिए, ये मैं हर जगह बताता हूँ ताकि आप लोग समझें कि थोड़ा पढ़ा लिखा बहुत अच्छे। थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है इससे। तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले कहाँ जा रहे, और मेरे साथी दोस्त तो मेरे पीछे लग गए, बोले यार पांडे क्या रखा है इंजीनियरिंग में, पंडित आदमी हो, यहीं बनारस के घाट पे मंत्र वंत्र सीख करके बैठ जाओ, घर गृहस्थी चल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं है उतने तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। बहुत अच्छा। जिस भी सेट के लड़के का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो पाता, वहीं एक कॉलेज खोल लेता है। मैंने सोचा चलो आजमाया जाए गुरु, और मैं लग गया कर्म कांड में। लेकिन उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे नोएडा आना पड़ा। एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए जी। स्वागत। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए। एक ही बार? एक ही बार, उसके बाद जा ही नहीं पाया क्योंकि ऐसा कांड हो गया। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। हाय हाय। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं, हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। और मारा मारी, धक्का मुक्की, लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र। बहुत ही अच्छे। तो सस्ते में छूटे। ये नोएडा में रात हमको ये काम एक बार नोएडा में करना, तुम्हारा ही होगा। रातों रात हमको बनारस से नोएडा भिजवाएगा। ये हमारा जलवा है गुरु। वो तो ठीक ठाक इंजीनियरिंग निपट गई। अच्छा, ये हमारी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश का हर आदमी कॉन्फिडेंस से एकदम लवरेज होता है। आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, मैं दोनों विधायक जी को प्रणाम करता हूँ। इतना लवरेज होता है कि जब अभी योगी जी एंटी रोमियो अभियान शुरू किए भैया, तो उत्साही यूपी पुलिस के चक्कर में मेरा एक दोस्त फंस गया। उत्साही? ससुराल गया था पहली बार, कंफ्यूजन में धरा गया। कैसे मैं बताता हूँ, सुनिए। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो
अच्छा, ससुराल बहुत दिव्य जगह है। वो कहा गया है कि असारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिरम, असारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिरम, हर शेते हिमालय हरिया शेते पयोनिधो। समझ में आ गया? अब हिंदी में बताता हूँ कि इस नीरस दुनिया में ससुर का घर ही सचमुच सर्वोत्तम है, और यही वजह होगी कि भगवान शिव पार्वती जी के मायके अर्थात हिमालय में और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के मायके अर्थात समुद्र में विश्राम करते हैं। बहुत दिव्य जगह है ससुराल। सास ससुर साला बहुत ख्याल रखते हैं, और साली तो उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पर कौन सी दवाई चाहिए। पहले जमाने के लोग थे ससुराल में जाते थे, घबराते थे, शर्माते थे। आज का नौजवान ससुराल में पहुंचते ही बोलना शुरू हो जाता है, और कोई नौजवान ससुराल में जाकर के न बोले चुप रहे तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हंसने की बात नहीं है, प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ। सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। नया नया दामाद ससुराल गया, मुंह फुलाकर बैठा था। सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, कहे ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। सच में दिव्य स्थान है। हमसे कई लोग कहते हैं कि विनोद तुम्हारा जो है देशभक्ति में कोई योगदान है कि नहीं ना? हाथ से कभी नहीं, मैं सुनाऊंगा, आप सुनिएगा। खाली आप ये मत समझिए कि आप पुरुषोत्तम करते हैं और बाकी चीज करते हैं तो आपका योगदान है। मेरा भी योगदान है, लेकिन मेरा कुछ तरीका अलग है योगदान का। आदरणीय विमला जी बैठी हुई, जब स्वच्छता मिशन नोएडा में शुरू हुआ तो मेरी भी उसमें थोड़ी भूमिका थी, लेकिन स्वच्छता मिशन में साहब मैंने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता चिराग भाई जी। और अगर आपको ये बात समझ में आए तो आप थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, हो सकता है कोई बढ़िया अवार्ड मिल जाए। मैं एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए और आनंद लीजिए। स्वागत। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो, स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल के फिसल गया, और एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्त से घुसा तो मन अपना मचल गया, और थूकना था मुझे परदेश हित के लिए मैं मिशन को याद कर सबको निगल गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।